तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या होती है। मतलब जुडिशियल रिव्यू का क्या है कि मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की कौन सी पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, या कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फंक्शन है जुडिशियल रिव्यू। ठीक, तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? जुडिशियल मतलब क्या भाई? न्याय, लॉ को क्या कर सकते हैं? रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसके कुछ सारे पॉइंट्स हमने लिखे हैं, तो इनको हम देखेंगे वन बाय वन करके और समझेंगे कि क्या है बेसिकली ये पावर या सुप्रीम कोर्ट का क्या है फंक्शन। ठीक बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। रिव्यू लॉस पास्ड बाय यूनियन एंड स्टेट, यानी कि जो भी स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, ठीक है, यूनियन में कौन होती है? पार्लियामेंट होती है। तो पार्लियामेंट जो भी लॉस को पास करती है तो उस पर क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है कि क्या करती है? वो रिव्यू करती है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को भी करती है। यहाँ पे आपको माइंड में रखना है किसको? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को। ठीक है, तो क्या करती है? रिव्यू करती है। मतलब सपोज कोई भी चीज़ मतलब क्या है कि पास कर दी गई, ठीक है, लेजिस्लेचर ने कोई भी चीज़ मतलब कोई भी लॉ पास कर दिया है, एज का ही ले लो आप, 21 ईयर एज वाली, तो अब क्या करेगा कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको देखेगा, रिव्यू करेगा कि ये जो भी लॉज वगैरह हैं, तो वो एक्ट हैं जो भी पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो भी एक्ट हैं वो पास हो रहे हैं, या प्रेसिडेंट कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लगा रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक, तो वो क्या है कि रिव्यू करेगा, मतलब देखेगा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो कह देगा नल एंड वॉइड, आपका ये डिसीजन जो भी है, जो भी आपने एक्ट बनाया है, जो भी आपने ऑर्डर दिया है उसको एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। ठीक है, भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में आप वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई बच्चों, है ना। कोई भी डाउट्स हो तो इसके रिगार्डिंग आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, अब बेसिकली क्या ये जो लॉस थे, ठीक, अब इनको रिव्यू कौन करता है? तो जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, और साथ में सीजीआई वगैरह भी, तो मैक्सिमम यानी कि जितने भी मतलब जजेस कितने होनी चाहिए? मिनिमम 5 तो जजेस होनी चाहिए, तभी उस चीज़ को आप रिव्यू करके बता पाएंगे। 5 किस लिए कहा था? मेजॉरिटी विंस होती है ना, कि 2 ने एग्री करा, 3 ने एग्री नहीं करा, है ना। तो इस तरीके से कि उस लॉ को रिव्यू करने के लिए कुछ जजेस भी चाहिए। ठीक है, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह पार्लियामेंट ने पास किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, तो वो रिव्यू करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि सही है कि नहीं सही होंगे तो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। कौन डिक्लेयर करेगा? तो बेसिकली 5 जजेस करेंगे। ठीक है, सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं कौन? मतलब किस जुडिशरी के? तो दैट इज सुप्रीम कोर्ट के। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या है कि कुछ मतलब जो भी केसेस थे कि मतलब किन जजमेंट्स पर रिव्यू दिया है सुप्रीम कोर्ट्स ने, तो उस तरीके से मतलब कुछ हम लोग एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़ क्या है? बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1969। क्या है? बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1969 बच्चों। अब 1969 में क्या हुआ था कि मतलब एक तरह से लॉ पास कर दिया गया था, जो 14 बैंक्स थी उनका नेशनलाइजेशन करना था, है ना। तो उसके अगेंस्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करा कि भाई नहीं, आप ऐसे कैसे सबको, सारी बैंक्स को नेशनलाइज कर सकते हैं? भाई कुछ प्राइवेट सेक्टर का भी तो राइट होता है, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो उस पर मतलब ये डिसीजन हुआ था। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर है। ऐसे एक सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है, इन 1999 में क्या था कि जो एडमिशन होता पोस्ट ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री से आपको पता है जो भी मेडिकल में हो गई, इंजीनियरिंग में हो गई, तो वो क्या होगी? मेरिट बेस्ड होगी। विदाउट मेरिट बेटा ऐसे नहीं आपने बस एडमिशन कर लिया बस हो गया, मेरिट के बेसिस पर होगी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये सेकेंड एग्जाम्पल था। अब हमारे पास एक आता है क्वेश्चन कि नीड फॉर जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की ज़रूरत क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों मतलब सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी है, या क्यों उसका फंक्शन बताया कि नहीं ये आपको काम करना है, आप रिव्यू कर सकते हैं? तो पहला रीज़न बच्चों ये होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा उसको फॉलो कर, क्योंकि अपने यहाँ क्या डेमोक्रेसी है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सब होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसलिए मतलब बनाया गया था, और पावर मतलब कहते हैं फंक्शन बनाया गया था, ये आप कह सकते हैं कि पावर दी गई थी किसको? सुप्रीम कोर्ट की, जुडिशियल रिव्यू की। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें भाई, सब अपनी मन मर्जी ना करें, जो मन हो वो लॉ बनाए। फिर सेकंड से मतलब जो पॉइंट हमारा आता है वो क्या कि डिक्टेटर ना बन जाए भाई। अब लेजिस्लेचर एलीट क्लास के लिए बस लॉज बनाया जा रहा है, लोअर वाले के बारे में सोच ही नहीं रहा, जो पुअर क्लासेस हमारा है उसके लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। तो उनके इंटरेस्ट के लिए तो अगेंस्ट हमें ऐसे लॉज बनाने हैं, ऐसे एक्ट पास करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जो कि क्या है कि सबके लिए अप्लीकेबल हो, एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ना हो, है ना, सबको बेनिफिट करे, ज़्यादा ना कम। तो मतलब क्या है कि मिनिमम थोड़ा बहुत तो बेनिफिट सबको करना चाहिए ना। ऐसे ही लोग अब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर सेक्शन पे बहुत ही ज़्यादा निगेटिव कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है कोई भी एक्ट, तो उसके लिए। तो सेकंड रीज़न ये है कि मतलब ये जो भी हमारे जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव, ये एक तरह से डिक्टेटर ना बन जाए,
है ना। अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करें, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, ठीक है। अपने यहाँ डेमोक्रेसी है तो मतलब क्या, पीपल्स का रूल होता है, तो पीपल्स के लिए रूल किया जाता है, ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। कोई भी डाउट्स हो उसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे।